चैप्टर मैंने तुम्हें अभी तक बताए हैं, अगर तुम इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम फिजिक्स में लास्ट 7 डेज में 50 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इस साइड संकल्प शर्मा। तो यार होपफुली तुम सभी की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी, और जिन जिन की प्रिपरेशन अभी बढ़िया नहीं चल रही है उन लोगों के लिए ये सीरीज चालू करी है मैंने, जिससे कि तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया हो सके और तुम एक बढ़िया स्कोर ला सको जेईई मेंस फर्स्ट सेशन के अंदर। भैया ये वीडियो किस किस बच्चे के लिए होने वाली है? तो यार जिन बच्चों का सिलेबस इस समय पे कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन बच्चों का सिलेबस इस समय पे 20 से 30% पे है, या 40 से 50% पे, या 60 से 70% पे, उन बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। और जिन बच्चों का सिलेबस है तो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने की कगार पे है, उन बच्चों से मैं कहूंगा कि यार यहाँ पे आके टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाके अपनी पढ़ाई करो या क्वेश्चंस लगाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर में अगर तुम्हें बताऊं तो पहला चैप्टर होने वाला है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। यार इस चैप्टर को छोड़ने की तो गलती तुम्हें करनी ही नहीं है, क्योंकि इसके मिनिमम 3 सवाल चैप्टर के पूछे जाते हैं जेईई मेंस के अंदर, और बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर तो हमें छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत के अंदर। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो होने वाला है हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्लस में केटीजी। यार इस चैप्टर को बढ़िया से कर लेना, इसके भी मिनिमम 3 सवाल 2 से 3 सवाल पूछे ही जा रहे हैं 2022 और 21 के पेपर्स के अंदर, तो इस साल भी यही प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। तो इन चैप्टर्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स प्लस में केटीजी। टोटल आपके अभी तक कितने सवाल हो चुके हैं? हमारे अभी तक टोटल सवाल हो चुके हैं 5 से लेके 6 सवाल, तो हमने अभी तक 5 से लेके 6 सवाल फिक्स कर लिए हैं पेपर के अंदर। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर हमारा होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस में कैपेसिटर, या फिर इसके अलावा तुम ऑप्टिक्स कर सकते हो। चॉइस में बोल रहा हूं इन चैप्टर्स को, क्योंकि दोनों चैप्टर टाइम लेंगे और दोनों का इक्वल वेटेज आता है कम से कम। तो अगर तुम्हारा एक चैप्टर भी प्रिपेयर है तो तुम उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को छोड़ने की गलती तो तुम्हें करनी ही नहीं है। मेरे टाइम में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस में कैपेसिटर थोड़ा सा आसान लगा था, क्योंकि 12th की शुरुआत में पढ़ाया जाता है वो, और इसके ऊपर हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, क्योंकि सीरियसनेस थोड़ी सी आ जाती है हमारे अंदर शुरुआत के टाइम पे। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि ज्यादातर बच्चों का इस समय पे थोड़ा सा चैप्टर स्ट्रांग होगा, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस में कैपेसिटर के साथ जाएं और इस चैप्टर को मजबूत करें, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के जाएं। थर्ड चैप्टर हो गया, इसमें से 2 सवाल आ गए। अभी तक हमारे सवाल कितने फिक्स हो गए? 7 सवाल। ठीक है, फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो फोर्थ चैप्टर हमारा होने वाला है ग्रेविटेशन। जो बंदा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके जाने वाला है उस बंदे से मैं कहूंगा कि यार ग्रेविटेशन जरूर करके जाएं, क्योंकि उनके सेम सवाल ही बनते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बनते हैं। तो यार अगर हम फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो फिफ्थ चैप्टर हमारा होने वाला है सेमीकंडक्टर्स प्लस में कम्युनिकेशन। इस चैप्टर को छोड़ने की गलती तुम्हें नहीं करनी है, बहुत आसान सवाल पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है, तो तुम्हें इस चैप्टर को बढ़िया से करके जाना है। और सेमीकंडक्टर चैप्टर की शुरुआत की थ्योरी थोड़ी सी रीड कर जाना है, क्योंकि उधर से सवाल पूछा जाता है हर साल, तो इसको भी तुम्हें बढ़िया से पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन सिस्टम का एक फिक्स सवाल आता है पेपर के अंदर, बहुत आसान सा होता है, डिस्टेंस के बारे में पूछ लेता है वो, तो उस सवाल को भी तुम्हें बढ़िया से करके जाना है, और फिक्स यार आना ही आना है पेपर के अंदर। सिक्स्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ चैप्टर हमारा होने वाला है ईएमआई प्लस में एसी, या फिर आप कर सकते हो एसएचएम और फ्लूइड्स। मेरे ख्याल से एसएचएम और फ्लूइड्स थोड़ा सा बच्चों का वीक रहता है, इस वजह से मैंने आप सभी को बोला है कि यार आप ईएमआई और एसी के साथ में जाओ, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे चैप्टर्स, और जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएंगे, और आपके फिक्स 4 नंबर जेब के अंदर आ भी जाएंगे पेपर में। 7 चैप्टर की बात करें तो 7 चैप्टर हमारा होने वाला है काइनेमेटिक्स। यार काइनेमेटिक्स सारे के सारे बच्चों का मेरे ख्याल से मजबूत होता है, क्योंकि 11th की शुरुआत में करा जाता है और उस समय पे हम थोड़े से सीरियस भी होते हैं, इस वजह से ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग साइड पे रहता है। इसी वजह से मैं मान के चल रहा हूं कि यार ये चैप्टर थोड़ा तुम्हारा स्ट्रांग साइड पे होगा, और ये आसान भी होता है यार, इतना ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। इसका फिक्स सवाल आता है, तो फार्मूला पूछ लेगा, फार्मूला के ऊपर सवाल पूछ लेगा, ग्रेविटी का सवाल पूछ लेगा, या फिर आपसे ग्राफ के ऊपर सवाल पूछ लेगा। मैं आपको बता देता हूं हमने कितने क्वेश्चंस टोटल कवर कर लिए हैं, और उस हिसाब से हमारे 50 मार्क्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और यार मैं आपको बता देता हूं सोर्स आप कहां से ले सकते हो। आप एडोनिटी वाले सर ने कराया हुआ है, मोहित गोयंका सर ने कराया हुआ है, अपने चैनल के ऊपर उनके वन शॉट्स पड़े हुए हैं, रिवीजन चेकलिस्ट पड़ी हुई है, उनको जाके कवर कर लो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, साथ साथ में पीवाईक्यूज लगा लो। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना यार, तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं कह रहा हूं गारंटी से तुम्हारे 50 नंबर तो आने में कोई भी नहीं रोक सकता फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री में 50, यहीं पे ही तुम्हारे 100 हो गए, मतलब 92 परसेंटाइल से ऊपर तो तुम्हारी आ गई है अभी तक। तो सोच के चल सकते हो यार, इतनी हेल्प हो रही है इन बाप स्ट्रेटेजी से, तो शेयर करना तो बनता ही है यार। इस वजह से मैं आप सभी से कहूंगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं कितने सवाल हो गए हैं हमारे। सबसे पहला चैप्टर जो हमने किया था वो किया था मॉडर्न फिजिक्स के 3 सवाल, सेमीकंडक्टर के 2 सवाल, ग्रेविटेशन का 1 सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 सवाल या ऑप्टिक्स के 2 सवाल, सेमीकंडक्टर प्लस में कम्युनिकेशन के 2 सवाल, और साथ साथ में हमारे काइनेमेटिक्स का 1 सवाल और ईएमआई एसी का 1 सवाल। टोटल गिने तो 3 + 2 + 1 मतलब 6, 2 8 और 2 10 और 2 12 मतलब हमारे 48 नंबर अभी तक फिक्स हो चुके हैं पेपर के अंदर। और यार मैं मान के चलूंगा कि 1-2 टॉपिक और तुम बढ़िया से करके जाओ, जिससे कि इससे ज्यादा ही तुम स्कोर कर पाओ पेपर के अंदर। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मैथ्स की वीडियो के लिए, मैथ्स की स्ट्रेटेजी के लिए, मैथ्स की बाप स्ट्रेटेजी के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और शाम तक 200 लाइक करवा दो, क्योंकि अगर तुमने 200 लाइक शाम तक ही कंप्लीट करवा दिए तो मैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी शाम को ही डाल दूंगा।